हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रेगुलर पॉइंट की बात करने वाले हैं। रेगुलरिटी ऑफ फंक्शन और रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड क्या होता है, इन सब की हम बात करना चाहते हैं। और फिर सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन। एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन एनालिटिक कब होता है, एक पॉइंट पे एनालिटिक होने का मतलब क्या होता है और किसी डोमेन डी पे एनालिटिक होने का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड। एफ जेड इज रेगुलर एट जेड नोट, ऐसे कहूँ, या जेड नोट इज रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड, बोथ हैव सेम मीनिंग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एफ डिफाइन है डी टू आर डी टू सी, और ऑब्वियस है डी इज मेंबर ऑफ डी, जेड नोट इज मेंबर ऑफ डी एंड मेंबर ऑफ डी डैश। तो इंटरसेक्शन ही कर लेते हैं। वी से एक बार डेफिनेशन देख लेंगे। एफ जेड इज रेगुलर एट जेड नोट और जेड नोट इज रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड if there exists a delta greater than 0 such that fz is differentiable at every point of mod of z minus z not less than delta। मतलब समझेंगे, f कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है डी टू से, जेड नोड आपने मेंबर लिया डी का, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है। रेगुलर पॉइंट पूरी की पूरी डिपेंड करती है डिफरेंशिएबिलिटी पे, तो डिफरेंशिएबिलिटी की तरह ही यहाँ पे जेड नोड को हम मेंबर ऑफ डी लेते हैं और डी डैश का मेंबर भी लेते हैं, और हम कहते हैं कि जेड नोड रेगुलर पॉइंट है एफ जेड का, या एफ जेड इज रेगुलर एट जेड नोड और एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड नोट, मतलब तीनों का सेम ही होता है। कुछ बुक रेगुलरिटी को डिफाइन करती है, कुछ बुक रेगुलरिटी को डिफाइन नहीं करती। कब? इफ देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक ऐसा एग्जिस्ट मिले सच दैट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस डिस्क ओपन डिस्क मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। मतलब अब सुन लेते, मतलब भाई ये मेरा जेड प्लेन है, ये मैंने जेड प्लेन लिया, और ये मेरा मान लेते हैं जेड नोट है। डेल्टा आपका ग्रेटर देन 0 है, ये आपका डेल्टा यहाँ से यहाँ तक लिया और ये आपने नेबरहुड बनाया। ठीक है, अब ना इस जो डिस्क बनेगी, ये जो डिस्क बनेगी मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा, इस डिस्क के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये जो डिस्क आपने बनाई है, इस डिस्क के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो हम कहते हैं एफ जेड रेगुलर है एट जेड नोट। एफ जेड क्या है, रेगुलर है आपका जेड नोट पे, और ये डेल्टा ना कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी वांट जस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा आपका ग्रेटर देन 0 है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे उतना कितना भी छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर एग्जिस्ट डेल्टा, बस एक मिल जाए मेरा काम हो जाता है। इस केस में हम कहते हैं क्या कि वो फंक्शन क्या होता है, रेगुलर होता है जेड नोट पे, या एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड नोट। एक पॉइंट पे रेगुलर और एक पॉइंट पे एनालिटिसिटी का मतलब दोनों सेम ही होता है। क्लियर ना? तो चलिए भाई, ये आपकी बेसिक्स की डेफिनेशन है। तो फंक्शन रेगुलर होता है जेड नोट पे अगर उस पॉइंट के अराउंड एक डिस्क मिल जाए, जिसके हर एक पॉइंट पे उस पॉइंट के लिए एक नेबरहुड ऐसा मिल जाए जिसके लिए फंक्शन हर एक पॉइंट पे कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो, तब वो क्या बनता है, उसका रेगुलर पॉइंट बनता है। ठीक है ना? तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन आ गई, ये आपकी डेफिनेशन आ गई। चलिए, तो सबसे पहले चलो
सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी और फिर कुछ एग्जांपल्स। हमने बात की रेगुलरिटी की। अगर जेड नोड पे रेगुलर है, अगर जेड नोड पे रेगुलर है तो ये जेड नोड है तो एक डेल्टा मिलेगा जिसके लिए फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या बनेगा, डिफरेंशिएबल बनेगा। इसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल ऑन मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। इस डिस्क के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ या रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं एफ जेड बी अ रेगुलर पॉइंट, रेगुलर एट जेड नोट। वो क्या है, जेड नोट है। तब क्या होगा, अब देखना, ये जो डिस्क बनेगी ना, ये जो डिस्क बनेगी उसके हर एक पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या होगा, रेगुलर होगा। सबसे पहली बात तो उससे भी पहले सुनते हैं, जेड नोट पे फंक्शन क्या है, रेगुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑब्वियस है जेड नोट तो इसी में है ना, तो जेड नोट को डिफरेंशिएबल होना मस्ट है। फंक्शन को जेड नोट पे डिफरेंशिएबल होगा, कंफर्म है। तो सबसे पहले देन फर्स्ट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नोट। सबसे पहली बात, अगर जेड नोट आपका रेगुलर पॉइंट होना चाहता है तो पहले वो क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना मस्ट है। तभी आगे की हम बात करेंगे कि वो रेगुलर होगा नहीं होगा। इफ एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड नोट, लिख देता हूं यहां पे, इफ एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड नोट, देन एफ जेड नोट इज नॉट regular point of f z is not regular point of f z। समझे नहीं समझे? अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो उस पॉइंट पे फंक्शन रेगुलर नहीं हो सकता। डिफरेंशिएबल ना होने के कई रीजन हो सकते हैं उस पर फंक्शन डिफाइन ना हो सकता है उस पर डिफाइन लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो सकता है डिफाइन भी हो, लिमिट एग्जिस्ट भी करती हो, पर फंक्शन कंटिन्यूस ना हो और सकता है कंटिन्यूस पर डिफरेंशिएबल ना हो। वो सारे केस ऐसे पॉसिबिलिटीज में आते हैं। चलिए, तो सेकंड क्या होगा, पहला तो डिफरेंशिएबल होना मस्ट है। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंफर्म है वो रेगुलर नहीं होगा। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट, अगर ये रेगुलर पॉइंट है तो ये जो डिस्क बनी ना, ये डिस्क कौन सी है, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। अब इसका आप कोई भी पॉइंट लो, मान लेते इस डिस्क का पॉइंट मैंने ये वाला लिया, इस डिस्क का पॉइंट मैंने क्या लिया, टी, ठीक है। तो ये टी भी क्या होगा, रेगुलर पॉइंट होगा। कैसे, मैं एक काम करता हूं, मैंने डेल्टा 1 लिया और डेल्टा 1 ऐसा लिया जो ये डिस्क इसी में कंटेन करते रहे। क्लियर ना, मैंने क्या लिया, मोड ऑफ जेड माइनस टी लेस देन डेल्टा 1 लिया और ऐसा डेल्टा 1 लिया जो ये जो डिस्क बनेगी इसी में कंटेंट कर जाए, इसी में कंटेंट कर जाए। और ये हमेशा हो पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर लो, पॉजिटिव रियल नंबर, तो उससे छोटा मैं पॉजिटिव रियल नंबर हमेशा देख पा रहा हूँ। जीरो, कोई भी पॉजिटिव नंबर रियल नंबर बताओ, उससे छोटा मैं पॉजिटिव रियल नंबर आपको दे सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे और हम बता पाएंगे ये जो डिस्क बनेगी ये हमेशा कंटेन करेगी किस, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा में। क्लियर ना, तो ये क्या होगा, जब इसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस है यहाँ भी हर एक पॉइंट पे क्या होने वाला है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होने वाला है। ऐसे अगर मैंने ये पॉइंट लिया तो मैं नया डेल्टा ले लूंगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 ले लूंगा, इसके लिए भी मैं डिस्क बनाऊंगा और इसके हर एक पॉइंट पे क्या बन जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन हमेशा क्या है, डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स अगर एफ जेड रेगुलर है जेड नोट पे, अगर एफ जेड रेगुलर है जेड नोट पे तो इस डिस्क के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा,
रेगुलर होगा। समझे नहीं समझे? इफ एफ जेड इज रेगुलर एट जेड नोट, अगर वो जेड नोट पे रेगुलर है तो इस डिस्क के हर एक पॉइंट पे क्या होगा? फंक्शन रेगुलर होगा। समझे नहीं समझे? सो इफ ये तो है ही रेगुलर, देन एफ जेड इज रेगुलर, देन एफ जेड इज रेगुलर एट एवरी पॉइंट ऑफ डिस्क, ओपन डिस्क, और वो क्या है? मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा? वो रेगुलर होगा। समझे नहीं समझे? तो एफ जेड अगर रेगुलर होता है जेड नोट पे तो उसके डिस्क के हर एक पॉइंट पे क्या बनता है भाई? वो रेगुलर बनता है। चलो, तो रेगुलरिटी तो मेरा खत्म हुआ। डेफिनेशन मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। चलो अब ना एक चीज और देखेंगे, बस एक पॉइंट और बनाने वाला हूं और अच्छा सा पॉइंट होगा। लास्ट पॉइंट, ये डिस्क हमेशा क्या होगी? ये डिस्क क्या होगी? हमेशा ओपन होगी। तो इस डिस्क के हर एक पॉइंट पे क्या होगा? हमेशा रेगुलर होगा। ऐसे ही यूज करेंगे हम एनालिटिसिटी। चलो ये तो आगे चलेंगे बात। द लास्ट पॉइंट सुनेंगे ध्यान से। एफ जेड है रेगुलर एट जेड नोट। आपने केवल जेड नोट पे रेगुलरिटी बताई थी, तो इनके अलावा ये जो डिस्क के पॉइंट थे, बाकी जो भी पॉइंट थे, ये लोग ये सभी, ये जितने भी पॉइंट है उन सब पे रेगुलरिटी क्या मिल गई? फ्री में मिल गई। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? मतलब जब जब रेगुलरिटी एक पॉइंट पे आएगी ना, तो जो डिस्क बनाओगे तो उसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होने वाला है? रेगुलर होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि कभी कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा ही नहीं जो केवल एक पॉइंट पे रेगुलर हो। नहीं मिलेगा ना, क्योंकि एक पॉइंट पे अगर रेगुलर बनाया तो ये डिस्क मिलेगी, चाहे डेल्टा छोटा हो बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? रेगुलर होगा। इट मीन्स ऐसा कभी नहीं होगा किसी भी फंक्शन के साथ कि फंक्शन एक ही पॉइंट पे रेगुलर हो या फाइनाइट पॉइंट पे रेगुलर हो, क्योंकि जब जब एक पॉइंट मिलेगा तब तब एक पूरी डिस्क मिलेगी जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा भाई? रेगुलर होगा। जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा भाई? रेगुलर होगा। मींस ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलता जिसके लिए एफ जेड केवल फाइनाइट नंबर पॉइंट्स पे या काउंटेबल नंबर पॉइंट्स पे क्या हो? रेगुलर हो। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ एफ जेड such that fz is regular at finite को लो या काउंटेबल कह लो नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऐसा कभी नहीं होगा भाई। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी फंक्शन ऐसा हो जो केवल एक पॉइंट पर रेगुलर हो या दो पॉइंट पे हो या काउंटेबल पे हो या फाइनाइट पे हो। इनफैक्ट इनफाइनाइट पे भी होगा तो ऐसे होगा जिसके डोमेन के पास क्या हो गई? डिस्क कंटेंट करेगा। क्लियर ना? तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है रेगुलरिटी की। और अगर मैं बात करूं पॉइंट एक की बात कर ली, अगर मैं किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहा हूं, ये तो किसी एक पॉइंट की बात कर ली, चलो पॉइंट तो मेरा कंफर्म हो ही गया। और इसका जो लास्ट रिजल्ट है वो लिख लेते हैं हम लोग। इफ एफ इज रेगुलर एट एवरी पॉइंट ऑफ डी, देन वी से एफ जेड इज रेगुलर ऑन डी। हम कहते हैं फंक्शन क्या है आपका? रेगुलर है पूरे डी पे। डी के हर एक पॉइंट पे क्या होगा? वो रेगुलर होगा। क्लियर ना? और हम कहते हैं एंड वी से एफ जेड इज एनालिटिक ऑन डी। आगे भी पढ़ेंगे वैसे एनालिटिक ऑन डी। क्लियर ना?
उस पे एनालिटिक भी आपका होता है, इसे हम डीपली आगे भी पढ़ेंगे, क्लियर ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स, उस पे हम क्या कहते हैं, वो सेट बनता है जिसपे फंक्शन क्या होता है, रेगुलर होता है, उसे हम जनरली आर से डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, कुछ सिंबल मैं बना के चल रहा हूँ जिनका मुझे आगे यूज करना है। सेट आर सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ जेड, जिनमें फंक्शन कैसा होता है, रेगुलर होता है। वो पॉइंट्स का कलेक्शन जिसमें फंक्शन क्या होता है, रेगुलर होता है। इसका मैं यूज करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स कराने वाला हूँ, ठीक है। सेट ऑफ ऑल रेगुलर फाइंड पॉइंट्स फाइंड करना सीखना बड़ा आसान भी है और बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बिना आप सिंगुलैरिटी के क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्लियर ना। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।